जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ जानकारियां दूंगा। जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारी अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जो मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पर मिलते रहे। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, स्पर्श के पेंशनर की शिकायत है, मैसेज मिल गया हॉरिजॉन्टल पीपीओ जनरेट होने का, लेकिन स्पर्श पे नहीं शो हो रहा, क्या करें। जी हाँ दोस्तों, बहुत से पेंशनर्स सवाल पूछ रहे हैं, शिकायत डाल रहे हैं कि सर हमारे पास मैसेज तो आ गया फोन पर कि हॉरिजॉन्टल पीपीओ जनरेट कर दिया गया है, लेकिन जब हम स्पर्श पे देख रहे हैं तो वहां पर कोई पीपीओ नहीं है OROP3 का। वो पेंशनर कह रहे हैं कि हम क्या करें। दोस्तों, इसमें पेंशनर की दो कैटेगरी है। एक तो वो पेंशनर है जिनके पास फोन पर मैसेज आया कि आपका हॉरिजॉन्टल पीपीओ इशू हो गया है, लेकिन जब वो स्पर्श पे देख रहे हैं तो वहां पर उनको कोई पीपीओ नहीं दिख रहा। दूसरी कैटेगरी के वो पेंशनर्स हैं जिनके पास कोई मैसेज नहीं आया लेकिन उनका कोई भी पीपीओ जनरेट नहीं हुआ। उन पेंशनर को क्या करना है? सबसे पहले दोस्तों मैं उन पेंशनर की बात करूंगा जिनके फोन पर मैसेज आया है हॉरिजॉन्टल पीपीओ इशू होने का, लेकिन स्पर्श पे नहीं दिखाई दे रहा। दोस्तों, आपको करना क्या है, या तो आप वेट करें, आप इंतजार करें कुछ दिन, कुछ टाइम बाद आपका ऑटोमेटिक पीपीओ जनरेट हो जाएगा OROP3 का। लेकिन फिर भी अगर आप चिंता कर रहे हैं तो दोस्तों आपको क्या करना है, जो आपके पास मैसेज आया है फोन पर उसमें पेंशनर आईडी लिखा होगा, पेंशनर आईडी नंबर लिखा होगा या फिर हॉरिजॉन्टल पीपीओ नंबर लिखा होगा। उसके साथ आप शिकायत डाल दीजिए स्पर्श पे। उसी मैसेज को लेकर आप उसमें लिखेंगे शिकायत में कि आपका इतनी तारीख को मैसेज आया था और उसमें पेंशनर आईडी ये है और हॉरिजॉन्टल पीपीओ नंबर ये है, तो इसका OROP3 का पीपीओ इशू करा जाए। बस आपको इतना लिखना है ग्रीवांस में। तो दोस्तों, कुछ टाइम बाद आपका पीपीओ इशू कर दिया जाएगा OROP3 का। दो तरीके मैंने आपको बता दिए, या तो आप इंतजार करें या फिर आप शिकायत डालें मैसेज के साथ, जो आपके पास मैसेज आया फोन पर। दूसरी कैटेगरी के पेंशनर की मैं बात करूंगा जिनको पीपीओ नहीं इशू हुआ है OROP3 का, ना ही उनके पास कोई मैसेज आया और ना ही OROP3 का कोई पीपीओ इशू हुआ है। दोस्तों, उन पेंशनर को कुछ नहीं करना, आप सिर्फ वेट करिए। ऑटोमेटिकली आपका पीपीओ जनरेट होगा OROP3 का, वो भी स्पर्श की आईडी पर। जी हां दोस्तों, तो आपको कुछ नहीं करना, आप अभी वेट करिए, क्योंकि 20 सितंबर से तो जस्ट अभी स्टार्ट हुए हैं हॉरिजॉन्टल पीपीओ बनाने, तो धीरे धीरे आपको आगे मिल जाएंगे। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। रिकॉर्ड से आया जवाब, एसीपी हवलदार लेने के लिए हायर रैंक पर प्रमोशन के रूल्स को फॉलो नहीं किया है। जी हां दोस्तों, रिकॉर्ड से एक जवाब आया है पेंशनर के पास, और यह जवाब आया है कि हम आपको एसीपी हवलदार नहीं दे सकते क्योंकि आपने हायर रैंक के प्रमोशन को फॉलो नहीं किया है, जो उसके रूल्स हैं उसको फॉलो नहीं किया है प्रमोशन के। दोस्तों, रिकॉर्ड कई बार आपको गुमराह करता है। भाई, प्रमोशन के रूल्स के फॉलो करने से क्या होगा? मेन तो क्वालिफाइंग सर्विस है, उनकी एसीपी लेने के लिए उतनी एलिजिबल है कि उनको एसीपी मिल जाए। दोस्तों, एक पेंशनर है, इनका रैंक है नायक। ये रिटायर हुए थे अगस्त 2003 से 31/12/2005 के बीच में। इनकी सर्विस है टोटल 20 साल से ऊपर, 20 साल से ऊपर है। इनको मिलेगी एसीपी हवलदार की पेंशन, एसीपी मिलेगी, एसीपी के लिए एलिजिबल है। लेकिन रिकॉर्ड यहां पे मना कर रहा है। रिकॉर्ड कह रहा है कि हायर रैंक पर प्रमोशन के रूल्स को आपने फॉलो नहीं करा है। जी हां दोस्तों, रिकॉर्ड यहां पे मूर्ख बना रहा है, वो गुमराह कर रहा है, वो टाल रहा है बात को ताकि एसीपी ना देना पड़े। दोस्तों, इनको हम एसीपी दिलवा के छोड़ेंगे, इनको हम एसीपी हवलदार की पेंशन जरूर दिलवाएंगे क्योंकि इनके लिए एसीपी लागू है। प्रमोशन से इसमें कोई मतलब नहीं है, मेन है क्वालिफाइंग सर्विस। जैसा आपको पता है एसीपी के रूल हैं, यानी दो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, 10 साल और 20 साल। अगर कोई सिपाही है, नायक है, अगर उनकी क्वालिफाइंग सर्विस 20 साल से ऊपर है तो फिर एसीपी हवलदार की पेंशन। अगर कोई सिपाही है, अगर उसकी सर्विस 10 साल से ऊपर है तो फिर एसीपी नायक की पेंशन। ये रूल है। तो दोस्तों, इस कंडीशन में इनका क्राइटेरिया पूरा हो रहा है, इनकी सर्विस 20 साल से ऊपर है, नायक रैंक में, तो इस वजह से इनको एसीपी हवलदार की पेंशन हम दिलवा के छोड़ेंगे, भले ही रिकॉर्ड कुछ बोलता रहे। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। नेवी के ज्यादातर OROP3 के पीपीओ में गड़बड़ी है। जी दोस्तों, पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि नेवी के कुछ ऐसे रैंक हैं जिनके पीपीओ में गड़बड़ी है।
जब पहले OROP 2 के PPO आ रहे थे तो उसमें भी गड़बड़ी थी, और जब OROP 3 के PPO आ रहे हैं उसमें भी गड़बड़ी है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो MCPO सेकंड ऑनरी सूबेदार लेफ्टिनेंट के जो रैंक हैं, यानी मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर सेकंड ऑनरी सूबेदार लेफ्टिनेंट यानी ऑनरी लेफ्टिनेंट के समान आर्मी में, उनके PPO में गड़बड़ी है OROP 3 के। उनकी जो पेंशन दे रखी है वो दे रखी है OROP 2 की 41,200 दे रखी है, बल्कि होनी चाहिए 46,300। जी हाँ दोस्तों, पहले मैंने आपको एक PPO के बारे में बताया था OROP 3 के इन रैंक के, लेकिन दोस्तों उसके बाद और भी गलतियां नजर आई हैं। सेम रैंक के और भी PPO में गलतियां नजर आई हैं OROP 3 के। तो दोस्तों जितने भी मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर सेकंड यानी ऑनरी लेफ्टिनेंट हैं, वो एक बार अपना OROP 3 का PPO जरूर देखें, क्योंकि उसमें गलतियां निकल रही हैं उनकी पेंशन में। उनकी पेंशन 34 साल में 35 साल में 46,300 होनी चाहिए और दे रखी है OROP 2 की 41,200। और दोस्तों ये उन पेंशनर के साथ हो रहा है जो 2019 के बाद आए हैं। एक साथ 2019 के बाद जो ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट आए हैं उनके PPO में गड़बड़ी ज्यादा मिल रही है मुझे OROP 3 के PPO में, हॉरिजॉन्टल PPO में। तो दोस्तों ऑनरी लेफ्टिनेंट एक बार PPO को सही से चेक करें, बल्कि जो और भी रैंक है वो भी एक बार OROP 3 का सही से PPO चेक कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था जो उसमें पेंशन मौजूद है उसी PPO के आधार पे आपको आगे पेंशन बढ़कर मिलेगी। अगर PPO में गलती है तो फिर आपको गलत पेंशन मिल जाएगी। तो PPO को सही से देखें, जांचें, सही से चेक करें। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। जिनकी पेंशन नहीं बढ़ी उनका एरियर 0। जी हां दोस्तों, ये आपको पता ही होगा, जिनका 1 रुपए भी नहीं बढ़ा उनका एरियर 0 बनेगा। कोई एरियर उनको नहीं मिलेगा जुलाई 2024 से। हालांकि दोस्तों उन रैंकों को भी नुकसान हो गया जिनकी पेंशन बढ़ी है 206 रुपए, 475 रुपए या फिर 694 रुपए। जिनकी पेंशन 206 रुपए, 475 रुपए, 694 रुपए बढ़ी है, बहुत ही मामूली बढ़ी है, उनका कितना एरियर बनेगा? दोस्तों उनका एरियर बनेगा 2 महीने का, जुलाई का और सितंबर का। उनका बनेगा 618 रुपए। यानी जिनकी 206 रुपए पेंशन बढ़ी है, जैसे कि हवलदार, पेटी ऑफिसर, सार्जेंट, 15 साल क्वालिफाइंग सर्विस में, तो दोस्तों उनका एरियर बनेगा सिर्फ 618 रुपए। दोस्तों ये मजाक है, गवर्नमेंट ने आपके साथ मजाक किया है। 618 रुपए का तो दोस्तों आजकल कुछ आता ही नहीं है। आप दूध भी लेने चले जाएंगे, कुछ सामान भी लेने चले जाएंगे, 1000 रुपए का कुछ पता ही नहीं कि कब खर्च हो गया, और यहाँ पे आपको एरियर मिलेगा सिर्फ 618 रुपए। अगर दोस्तों किसी की पेंशन 475 रुपए बढ़ी है तो उसका एरियर बनेगा 1425 रुपए। अगर किसी की पेंशन 694 रुपए बढ़ी है तो उनका एरियर बनेगा 2082 रुपए। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों जिनकी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, 1000 से ऊपर की बढ़ोतरी हुई है, उनका एरियर है 2500, 3000, 4500, 5000, 6000, उनका इतना एरियर है जिनकी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है रैंकों की। तो दोस्तों आप खुद ही देख रहे हैं किस तरीके से आपको नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसी का 0 एरियर बन रहा है, किसी का सिर्फ 618 रुपए एरियर बन रहा है, किसी का 1425 बन रहा है। ये दोस्तों प्रॉब्लम है, OROP में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपकी पेंशन ज्यादा बढ़ी नहीं, और दोस्तों उसका खामियाजा एरियर पर भी भुगतना पड़ रहा है। किसी का 0 एरियर या फिर किसी का बहुत ही मामूली एरियर। और दोस्तों इतने छोटे अमाउंट के एरियर से आजकल कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। आजकल आप महंगाई देख रहे हैं, दिन पे दिन कितनी बढ़ती जा रही है महंगाई। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। OROP 3 की पेंशन तो बढ़ी लेकिन कम्यूटेशन अमाउंट कम कर दिया, या फिर कम्यूटेशन अमाउंट बढ़ा दिया। जी हाँ दोस्तों, बहुत से पेंशनर की शिकायत आई है कि सर हमारा OROP 3 का PPO तो जारी हो गया, हॉरिजॉन्टल PPO तो जारी हो गया, हमारी पेंशन बढ़ी तो है, लेकिन जो हमारा कम्यूटेशन का जो पीरियड है या फिर जो वैल्यू है कम्यूटेशन की वो चेंज हो गई है। कुछ पेंशनर का कहना है कि हमारा कम्यूटेशन का जो अमाउंट है वो पहले की तुलना में बहुत कम हो गया है। यानी पहले 2500 रुपए कटता था या फिर 3500 रुपए कटता था, अब दोस्तों वो सीधा 1000 रुपए हो गया है, या फिर वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। जैसे किसी का 2500 रुपए कट रहा है, 3500 रुपए कट रहा है, तो वो सीधा 5000 पहुंच गया या फिर 6000 पहुंच गया। दोस्तों ये सब गलतियों के कारण हुआ है। मैंने आपको पहले ही बताया कि PPO में कुछ गलतियां हैं, सारे PPO में नहीं बोल रहा हूं, कुछ PPO में बोल रहा हूं गलतियां हैं पेंशनर के। तो पेंशनर्स एक एक चीज चेक करें हॉरिजॉन्टल PPO में, अपना कम्यूटेशन पीरियड चेक करें, कम्यूटेशन वैल्यू चेक करें, अपनी OROP 3 की पेंशन चेक करें, अपना रैंक चेक करें, ग्रुप चेक करें, A to Z सब चीज चेक करें। जी हाँ दोस्तों,
हर एक चीज आपको चेक करनी है, क्योंकि दोस्तों ये पीपीओ जनरेट किए जा रहे हैं। टेक्निकल दोस्तों ये सब पीपीओ, तो गलतियां इसमें हो सकती हैं, पेंशन में गड़बड़ियां हो सकती हैं। तो पेंशन को, पूरे पीपीओ को बिल्कुल सही से देखना है आपको, क्योंकि इसी पीपीओ के आधार पर आपको पेंशन मिलेगी आगे। तो इसलिए पीपीओ बिल्कुल सही होना चाहिए। तो दोस्तों अगर कम्यूटेशन के अमाउंट में कुछ गड़बड़ आपको लग रही है, यानी कम्यूटेशन जो आपको पहले मिल रहा था वो कम कर दिया गया है या फिर वो बढ़ा दिया गया है, तो दोस्तों इसके लिए आप शिकायत डाल रहे हैं। इसके लिए आप सीपी ग्राम में शिकायत डाल सकते हैं, या फिर स्पर्श पर ही आप शिकायत डालें। उसमें लिख दीजिए कि इतनी तारीख को हमारा पीपीओ इश्यू हुआ है और इसमें ये गलतियां हैं, कृपया करके इसे सुधारा जाए, रेक्टिफाई किया जाए। तो दोस्तों इस तरीके से आप गलतियां सुधार कर सकते हैं अपने पीपीओ में। जैसे मैंने आपको बताया, किसी का पीरियड ज्यादा बढ़ा दिया है, 15 साल होना था, किसी का 16 साल, 17 साल, 18 साल कर दिया है, या फिर जो अमाउंट कट रहा था कम्यूटेशन का वो बढ़ा दिया है, या फिर वो बहुत कम कर दिया है, यानी गलतियां हैं। तो इसके लिए आप शिकायत जरूर डालें। चलते अगली जानकारी की तरफ। पेंशन का एडवांस मैसेज कभी भी आपको मिल सकता है। अगर नहीं मिला तो स्पर्श पर पेंशन स्लिप चेक करें सितंबर की। जी हाँ दोस्तों, अभी आपको पता है कि अभी मैसेज आपको नहीं मिला, एडवांस मैसेज, लेकिन दोस्तों आज, कल, परसों आपको मिलेगा एडवांस मैसेज सितंबर की पेंशन का। अगर नहीं मिलता 30 तारीख तक, 29 तारीख तक, तो दोस्तों आप बीच बीच में स्पर्श पे अपनी पेंशन स्लिप भी चेक करेंगे सितंबर की, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैसेज आपको नहीं मिलता, लेकिन जो पेंशन स्लिप है महीने की वो आपकी अपलोड कर दी जाती है आपकी आईडी में। तो दोस्तों पेंशन मैसेज के साथ साथ सितंबर का जो मैसेज आएगा एडवांस मैसेज पेंशन का, उसके साथ साथ आप स्पर्श पे भी चेक करते रहिए अपनी पेंशन स्लिप सितंबर की, वो भी देखना दोस्तों बहुत जरूरी हो गया है। तो दोस्तों मैसेज आपको कभी भी मिल सकता है, जितनी आपकी टोटल पेंशन लिखी होगी उसी के हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि आपकी पेंशन बढ़ के आ रही है या फिर पुरानी वाली आ रही है। तो सबसे पहले आप वेट करेंगे सितंबर की पेंशन का एडवांस मैसेज का, और या फिर सितंबर की पेंशन स्लिप का जो आपको स्पर्श पे मिलेगी। तो दोस्तों यही कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई है। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।